राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई 6000 गाइडों की भर्ती का राजस्थान टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन करेगा बहिष्कार। एसोसिएशन से जुड़े गाइडों ने आज आमेर के परियों के बाग में की मीटिंग में राजस्थान टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। क्यूपी न्यूज से बात करते हुए गाइडों ने बताई भर्ती का विरोध करने की वजह। हमारी सब राजस्थान में सबसे बड़ी एसोसिएशन है राजस्थान टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, जिसमें हम सब लोग आते हैं जी। माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये कह के इस वैकेंसी को निकाल देते हैं कि साहब मैं 6000 गाइडों को रोजगार दे रहा हूँ जी। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि साहब 6000 गाइडों को आप जो रोजगार दे रहे हैं, क्या आप कोई महीना भत्ता दे रहे हैं? 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये महीना भत्ता दे रहे हैं? जो 6000 गाइड आप निकाल रहे हैं, उससे पहले जो 6000 गाइड निकाले थे जी, क्या 3 साल से कोरोना काल में उन्होंने किसी के घर जाके कोई स्थिति पूछी? कितने घर बेघर हुए? श्रीमान सीएम साहब अशोक गहलोत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये 6000 जो गाइड निकाले हैं जी, मैं इस बात से भी सहमत हूँ, आप 8वीं पास 12वीं पास बीए कुछ भी आपने क्वालिफिकेशन रखी, कोई ज़रूरी नहीं है बीए वाले को भी नॉलेज नहीं हो सकती जो 5वीं क्लास वाले को भी होती है, वो भी हम सेकेंडरी मैटर मान लेते हैं, लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन कम से कम एक बीए तो रखते हैं। 8वीं क्लास वाले हमारे रिक्शे भाई, चालक भाई, ये जो टैक्सी चलाने वाले वो भी गाइड हैं, कोई बात नहीं, मानवता के नाते हमारे वो बराबर में बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो ये 2.5 साल 3 साल में हमारे कितने गाइड भाई लोगों ने सुसाइड किया सिर्फ इस वजह से कि उनका घर नहीं चल पा रहा था, उनके पास कोई काम नहीं था। आज तक उन्होंने किसी को बुलाने के ये पूछने की कोशिश की कि भाई टूरिज्म ट्रेड के तुम लोग हो, अपने साथ अपने ड्राइवर्स भाई हैं, कितने घरों के बेघर हुए, ड्राइवरों ने गाड़ियाँ ली, टैक्सी गाड़ियाँ चलाई, उनकी गाड़ियाँ फाइनेंस वाले उठा के ले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको घर जा के आप उनसे बातचीत करें, लेकिन एक सम्मेलन करते, एक मीटिंग बुलाते, राजस्थान के पूरे इंडिया में अपने कम से कम राजस्थान और जयपुर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को अपन देते हैं। उससे पहले उन्होंने कभी ये पूछने की कोशिश की साहब आप लोग इतने एम्बेसडर लोग हो, किस तरह से आगे काम करना चाहिए? 6000 गाइडों की उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, तो 6000 गाइडों की निकाल दी, तो अब अपन कहाँ जाएं? और उन विचारों को भविष्य क्यों अंधकार में कर रहे हैं? तो आप इस वैकेंसी का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। और तो सर आप लोगों ने कोरोना में जब आप लोग परेशान थे तो आप लोगों ने अपने एसोसिएशन के माध्यम से क्या कभी सरकार के पास में जाके मांग नहीं की? खूब ज्ञापन दिए। ज्ञापन से क्या होता है? ज्ञापन तो ऐसे बहुत लाखों जाते रहते हैं। ज्ञापन दिया कुमारी जी को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने भी हमारे को ठंडे छींटे दिए। किसी ने कोई मंत्री हो, कोई गवर्नमेंट के अधिकारी हो, कोई सीएम साहब हो, किसी ने कोई आके हमको सांत्वना नहीं दी जी। हमारे कई भाई के परिवार बेघर हुए, कई लोग अपने इस काबिलियत से रोज़ 500-700 हज़ार रुपये कमाते थे, आज वो बेचारे चाय के ठेले लगा रहे। एम्बेसडर की ये हाल है, सब्जियां बेच रहे हैं घर घर जाके, ये हाल उसका एम्बेसडर का किया है। तो हमारा कर दिया, हम 20-20 साल से गाइडिंग कर रहे हैं, हम सहन कर लेंगे, लेकिन जो 6000 गाइड आ रहे हैं उनका भी यही हाल करना चाहते हैं कि इस अभियान को हम चलाएंगे, इस अभियान को तब तक चलाएंगे तब तक ये 6000 वैकेंसी रोक नहीं देंगे कि हमको सड़कों पर उतरना पड़े इसके लिए। ठीक। तो आगे आपका यही होगा कि अगर आपकी मांग को नहीं माना गया तो आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। थैंक यू सर। हाँ सर, ये जो आप लोगों ने मीटिंग रखी है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है गाइड यूनियन को एक करने की वजह से हमारी थी, कई गाइडों को इन्होंने निकाला है, 8वीं पास 10वीं पास को गाइड बना रहे हैं, इसका कोई इतिहास ही जानकारी नहीं रखता। आवाज़ में तेज़ी लाइए, जब तक आपकी आवाज़ में तेज़ी नहीं होगी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। इतिहास की जानकारी क्या देगा? 10वीं पास वाला 8वीं पास वाला इतिहास की क्या जानकारी देगा? जो BA MA पास बैठे हैं उनको लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, 8वीं पास को लाइसेंस दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, इस मीटिंग का मकसद है एकजुट होने का। गहलोत जी साहब ने भी कहा है कि गाइडों का जो फीस मानदेय बढ़ाने के लिए कहा गया था, लगभग 3 गुना बढ़ाने के लिए कहा गया था, जो अभी तक नहीं हुआ है। 2000 में गहलोत जी का बयान हमारे पास लिखा हुआ है, 21/9/2021 का है। अच्छा, नहीं पूरा लिखा है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं हुई गाइडों को, क्योंकि सारे गाइड उसी तरह से परेशान हैं। ठीक, तो गाइडों की फीस का भी कुछ ऐसा किया जाए ताकि रोजगार का संकट नहीं आए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार खंडेलवाल। प्रेजेंट में जो इन लोगों ने गाइड वैकेंसी निकाली है, हमारा उसको लेके उद्देश्य ये है कि सब गाइडों को एक करना, एकत्रित करना। ऑलरेडी जो गाइड वर्किंग में है 3 साल से उनके पास बिल्कुल काम धंधे नहीं है, और आने वाले टाइम पे 6000
नई वैकेंसी डाल रहे हैं तो उनको काम कहाँ देंगे। आज हमारे पास काम नहीं है। दूसरी बात, ये 8वीं पास को जब काम देने की या गाइड लाइसेंस बनाने की बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे में अनपढ़ में कोई मतलब नहीं है। एक तरफ तो आप गाइड को एम्बेसडर कह रहे हैं, जो अनपढ़ आदमियों का जिसको हिस्ट्री की जानकारी नहीं है वो क्या टूरिस्ट को अपना फीडबैक देगा जी। तो हमारा मकसद यही है कि एक काबिल आदमी को लाइसेंस मिले। पहली बात तो लाइसेंस की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी जो वर्किंग में जो आदमी कार्यरत हैं उनके पास काम नहीं है। आज हम लोग बैठे हैं 3 साल हम लोगों ने कोविड झेला, उसके बाद में सिचुएशन थोड़ी सी होती है तो ये नई चीज़ निकाल के ला रहे हैं। रोज़गार देना है तो रोज़गार देने के बहुत सारे और भी ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास है, खाली एक गाइड वैकेंसी निकालने से कोई रोज़गार हल नहीं होता जी। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम किशन सिंह है जी। मैं भी गाइड हूँ जी। लेकिन जो वैकेंसी निकाली है इसका आधार जो है जी वो ऐसा लिख दिया है जैसे अनपढ़ को दे रहे हैं, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है नहीं है ये भी कोई चेक नहीं किया जा रहा। कोई भी पुराना संग्रहालय है उसे 10 साल का सर्टिफिकेट ले आओ, 1 लाख रुपए दो, और जो लपकियों को ऑथराइज करने का काम किया जा रहा है। अच्छा अच्छा। तो वो नहीं होना चाहिए। जो सरकार का मेन उद्देश्य है जो टूरिस्ट आए उसको प्रॉपर सही तरीके से निष्पक्ष जानकारी मिले जी। अब वो उसको नाम ही कैटेगरी को उसको लपका गिरी जो कर रहा है उसी को आप ऑथराइज कर रहे हो। हाँ। तो फिर वो बाद में आया तो पहले गलत था या अब गलत हो, दोनों चीज़ एक साथ तो सही नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। या तो ऑथराइज जो गाइड है जी, जिसको आप लपका बना करके उसको ऑथराइज करके, पहले तो लपका था अब उसको ऑथराइज करके उसको बना रहे हो, तो मतलब दोनों चीज़ एक साथ गलत है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि इस वैकेंसी की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बनाकर इसको बढ़ाया जा रहा है और रोजगार के नाम पे इसको लूटा जा रहा है तो वो गलत है, तो उसको रोकना जाना चाहिए। हाँ। क्या नाम है सर आपका? सुरेश शर्मा। अच्छा अच्छा सर, क्या इस मीटिंग के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? गाइडों को क्या संदेश ये देंगे? था कि सब एकजुट हुए। दूसरा, एक तरफ तो सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रही जी है और दूसरी तरफ इस शिक्षा को बिल्कुल ही वो जी नीचे लेके जा रही है कि जब आप 8वीं पास या 10वीं पास, किसी का भी इसमें मैटर नहीं रखा। जी। उन्होंने देखा तो ये शिक्षा का आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उन्मूलन करना चाहते हैं। जी तो इस में हमारे पास पहले ही रोजगार नहीं जी। है, सभी लोग 3 साल से घर पे बैठे हुए हैं, किसी के पास काम नहीं है जी। तो उनको काम मिलने की बजाय 6 जब 1000 नए आएंगे तो उनका भविष्य भी अंधकार में और हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस वैकेंसी को भी रोकना चाहिए। जी सर, आपकी एसोसिएशन का क्या नाम है? अभी आपको बताया ना, राजस्थान टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, और भी बहुत सारी हमारे यहाँ पे यूनियंस है। अच्छा अच्छा पर सभी का उद्देश्य एक ही है जी। कि इस वैकेंसी को अभी फिलहाल रोका जाए। ठीक, इस मुद्दे को लेके सारी यूनियन एक साथ हैं। ओके सर, सब गाइड एक है। ठीक है सर, आइए। हाँ सर, बताएं सर, क्या नाम है आपका? हेमचंद सैनी। अच्छा, आप गाइड हैं? गाइड हूँ सर। जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने गाइड की वैकेंसी निकाली है तो ये सरासर उन गाइडों के साथ में अन्याय है जो ऑलरेडी गाइड का काम कर रहे हैं जी। और जो नए गाइड आ रहे हैं उनके लिए कहाँ से काम आएगा, क्योंकि पुराने गाइडों के पास ही काम नहीं है। और रही बात इनकी एजुकेशन वगैरह, वो भी है कि बहुत ही इन लोगों ने कर रखा है कि 8वीं पास को गाइड बनाएंगे। तो ये क्या है, बहुत ही टूरिस्ट के पास अगर मैसेज जाएगा ना इस तरीके का तो बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। इससे क्या है, हमारा जो टूरिस्ट का जो काम है उसमें भी लोग एक अच्छी नज़र से नहीं देख पाएंगे जो अब तक टूरिस्ट गाइड को बहुत अच्छी नज़र से देखते आ रहे हैं। यही बताना चाहूँगा कि इस गाइड की वैकेंसी को रोका जाएगा।